पिछले बार मैंने आप लोगों को दिया था वर्णमाला के विषय में, आप लोगों को समझाया था। अभी आप वर्ण भेद के बारे में जानेंगे। वर्ण के कितने भेद होते हैं और इसे किन किन भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए पहले मैंने यहाँ लिखा है वर्ण। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण क्या होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र यानी कि ये इसमें जो हमारा आ जाता है अ, फिर आपका स्वर वर्ण में आ जाता है, देखिए जो भी आ रहा है अ, हर्षई, हर्षऊ, री। ठीक है, ये स्वर वर्ण है। ठीक है, अ, फिर आ है हर्षई, फिर दीर्घई, हर्षऊ, उसके बाद दीर्घऊ, री, ए, ओ और औ। ठीक है, ये सारा स्वर वर्ण में आपका आ जाता है। उसके बाद इसके उच्चारण में हमें किसी भी प्रकार की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, ये सब जो है इसे हम बिना किसी सहायता के हम इसका उच्चारण करते हैं। ठीक है, अगला दूसरा है इसका व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जो है यह वर्ण की सहायता से, स्वर वर्ण की सहायता से इसका उच्चारण किया जाता है। इसमें आपका क से आपका ये पूरा आ जाता है आपका इस क से ह तक। ठीक है, क से ह तक इसका आ जाता है। ठीक है, और इसकी संख्या है आपका 33 और स्वर वर्ण की संख्या है 11। तो थोड़ा ध्यान देते चलिएगा। ये स्वर वर्ण देखिए वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं, यह बिना किसी की सहायता के उच्चारण किए जाते हैं और इसकी संख्या 11 है। वहीं व्यंजन वर्ण जो कि स्वर की सहायता से बोला जाता है और इसकी संख्या है 33। ठीक है, अगला आपका है फिर स्वर वर्ण के भी दो भेद होते हैं। इसे आपने शायद नहीं भी सुना हो, लेकिन देखिए स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं। पहले उच्चारण में लगने वाला समय और दूसरा जाति के आधार पर। ठीक है, अब देखिए उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं। इसके भी 3 भेद होते हैं। पहला क्या है? हास्व स्वर। फिर दूसरा आपका है दीर्घ स्वर, फिर प्लुत स्वर। तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। ठीक है, देखिए हास्व स्वर में आपका आ जाता है अ, ये रहा हर्षई, हर्षऊ और ये रहा री। ठीक है, हास्व स्वर, इसे हास्व स्वर कहा गया है और इसका उच्चारण जो है इसे एक मात्रिक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एक मात्रिक भी कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, अगला दूसरा है देखिए इसका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आपका आ जाता है आ, दीर्घई, उसके बाद दीर्घऊ, ए, ओ और औ। ठीक है, इसे द्विमात्रिक भी कहा गया है, इसे द्विमात्रिक स्वर कहा गया है। द्विमात्रिक क्योंकि इसके उच्चारण में 2 मात्रा का स्वर समय लगता है। द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, अब ये प्लुत स्वर क्या है? ये प्लुत स्वर इसका प्रयोग मूल रूप से नाटक संवाद में इसका किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है जिसे त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है, यानी 3 का अंक लगाया जाता है। जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पर ओम। ओम में जो ये इस तरह का जो लिखा जाता है, इसे शायद हम लोग नहीं भी समझ पाए होंगे, देखे होंगे आप लोग, लेकिन नहीं समझ पाए होंगे, तो ये इसे मैं आज बता दे रही हूँ। इसे 3 कहा जाता है। ठीक है, इसे 3 इसे ये प्लुत स्वर का ये अर्थ ये है। ठीक है, इसे ओम
ओम में ये 3 का स्वर लगा मात्रा लगा हुआ है, इसे त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। अगला फिर आपका देखिए उसमें ये तो आपका हो गया हास्य स्वर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, अब देखिए जाति के आधार पर क्या क्या होता है, कौन कौन सा भेद होता है, इसे आपको समझ लीजिए। जाति के आधार पर होता है एक सजातीय और दूसरा विजातीय स्वर। देखिए यहाँ पे सजातीय स्वर मैं समझाऊंगी इसे, पहले आप नोट कर ले। सजातीय स्वर और दूसरा विजातीय स्वर। विजातीय स्वर, ठीक है। अब देखिए सजातीय स्वर में कौन कौन सा आता है। सजातीय स्वर इसमें आपका आ जाता है जो कि एक जाति दूसरे जाति से मिलता हो, जैसे कि आपका हो जाता है यहाँ पर अ, आ, हर्षई, दीर्घई, उसके बाद है आपका हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ओ और ओ, ठीक है। तो ये आपका सजातीय स्वर, क्योंकि ये एक दूसरे से मिलता जुलता है। अ से आगे बढ़े तो हम आ लगा दिए, हर्षई से हुआ आगे बढ़ा तो दीर्घई लगा दिए, हर्षऊ से आगे हुआ तो द्रोही। ये इनका जो सिर्फ मात्रा का अंतर होता है, बाकी ये सब मिलता जुलता होता है, इसलिए इसे सजातीय स्वर कहा गया है। ठीक है, अब विजातीय स्वर। विजातीय स्वर में वो सभी आते हैं जैसे अ के साथ अगर हम हर्षई लगा दिए तो ये आपका विजातीय स्वर हो गया। अ का मात्रा ये है और हर्षई की मात्रा ये, सब मात्रा में भी अंतर है, लेकिन यहाँ मात्रा नहीं देखना है, आपका उच्चारण देखना है। ठीक है, उच्चारण के अनुसार अ हर्षई लगा दिए, अ के साथ हम दुर्गाऊ लगा दिए, अ के साथ अगर हम औ लगा दिए, तो ये सभी क्या है, विजातीय स्वर हो जाते हैं। ठीक है, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय स्वर में समझना यही है कि एक जाति से मिलता जुलता हो, और विजातीय स्वर में अलग जाति का हो। ठीक है, तो ये थे आपके, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये वर्ण भेद है जिनमें से आपका वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक है, वो स्वर वर्ण की संख्या 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या 33। और फिर स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं, उच्चारण में लगने वाले समय और दूसरा जाति के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर है। तो इसका मैं उदाहरण के साथ मैं अभी यहाँ बता चुकी हूँ। और उसके बाद ये जाति के आधार पर भी 2 भेद होते हैं, क्या है, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। इसे मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगला वीडियो में मैं आप लोगों को आगे शब्द पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, थैंक यू।